अभी मैं पहलगाम में हूँ। मेरे पीछे आप ये जो दरख्त देख रहे हैं यही बैसरन घाटी है और यहीं 22 तारीख को दर्दनाक जो एक वारदात हुई थी, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और अभी वहाँ जो आर्मी है वो तैनात है, वहाँ जांच चल रही है, NIA की टीमें हैं, सभी तरह की सिक्योरिटीज़ वहाँ इंक्वायरी कर रही हैं। आम लोगों का, मीडिया का, सबका आज वहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है। तो यहाँ पहलगाम के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछते हैं कि पूरा जो सन्नाटा पसर गया है पिछले 6 दिन से यहाँ पर 22 तारीख के बाद, कैसा माहौल है, इस घटना को किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं पूरी वारदात जो हुई है, जिस तरह से लोगों से धर्म पूछकर मारा गया, ये जो वायरल हुआ, हिंदू हैं, मुस्लिम, इस घटना को कैसे देख रहे हो आप लोग? हम क्या कहें आपसे, हम तो ये दिलदोज हादसा था, हमारे दिल दहला उठे हैं। हम ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम बेखबर हैं। हमें महमुगमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आप देखिए पिछले 7 दिन से, आज 7-8 दिन है, कैसा सन्नाटा है पहलगाम में, कैसी खामोशी छाई हुई है। सिर्फ इसलिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इंसानी जाने क्यों चले गए हैं। सब कुछ लिविंग असाइड, रोजी रोटी लिविंग असाइड, मज़हब, हम ये चाहते हैं कि इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए। इसकी मजम्मत करते हैं हम। इसलिए आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि पहलगाम की हिस्ट्री देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री देखिए। यहाँ हम ऐसे लोग हैं जो मेहमान नवाज हैं। यहाँ पर जो भी लोग, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको, जो भी लोग यहाँ रहे हैं टूरिस्ट से, उनसे 60 साल की, 50 साल की पहलगाम की किताब देखिए, हम इनसे बहुत अच्छे व्यवहार करते थे और टूरिस्ट भी हमसे अच्छे व्यवहार करते हैं। जाने के बाद वो आप देखिए कि वो क्या कहते हैं उधर इंडिया में, क्या देखते हैं। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कितने सैलानी आते थे, कितने टूरिस्ट यहाँ आते थे जब ये वारदात हुई? उससे पहले का माहौल कैसा था यहाँ का? इस साल पिछले सालों से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे। इस साल पिछले 2-3 महीनों से बहुत टूरिस्ट आ रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ टूरिस्ट भी खुश थे। ऐसा इसको क्या पता थी किसकी नज़र लगी, इसको क्या हो गया, क्या पाकिस्तान की नज़र लगी होगी? क्या 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 कह सकते हैं हम क्या कहेंगे, आप पाकिस्तान की नज़र लगती है, क्या कह सकते हैं। अभी ये तो हो गया कि वहाँ जो TRA है, जो फ्रंट है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान का एक आतंकवादी ग्रुप है। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, कैसा सलूक करे भारत की सरकार? कह रहा हूँ आपको, हम कंफ्यूज हैं इसमें। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। बॉर्डर जब टाइट हैं, जब सिक्योरिटी है, तो ऐसा क्यों हुआ, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो क्यों आते हैं इधर। ठीक है, हम उसकी मजम्मत करते हैं जी। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं जी। तो अभी जिस तरह से वहाँ मेरे ख्याल में पूरी वर्ल्ड को ये भी वर्ल्ड लेवल पर देखना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं, हम तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हमारा मजहब तशद्दुद नहीं चाहता है। मैं इतना कह रहा हूँ कि देखो, हम खुदा को, अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन का मतलब को सब का रब है। वो हम अपने पैगम्बर को रब्बुल आलमीन कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब लोग खुदा से एक ही ब्लड शेड है, सबका ब्लड तो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। कितनी किलोमीटर आगे है बैसरन घाटी? अब यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर आगे है। 5 किलोमीटर आगे। ठीक है। और बहुत पीसफुल मैडो था। ओके, पीसफुल मैडो था इधर। हाँ, इतनी शांति थी क्या वहाँ? सुरक्षा शांति थी, इसीलिए सुरक्षा नहीं थी क्या? नॉर्मल सुरक्षा होनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि यहाँ पर 5-10 हज़ार लोग जाते थे हर रोज़। हाँ। 5-10 हज़ार लोग, क्योंकि हम तो ये मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पर शांति होना चाहिए। ऐसे वाक़ात रोकने के लिए, ऐसे वाक़ात सिक्योरिटी होनी चाहिए था वहाँ। थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल्स भी क्योंकि वहाँ पर होनी चाहिए थी जी। और यहाँ आसपास कोई पुलिस का, CRPF का कोई कैंप यहाँ है नज़दीक में कोई? हाँ, बहुत से कैंप हैं। अच्छा। यहाँ पर लिद्रू में भी कैंप है, यहाँ पर पहलगाम में भी कैंप है। यहाँ पर पीसफुल था, किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो हो गया, क्या करेंगे। क्या लगता है अब आपको, वो पुराना जो 22 तारीख के पहले के जो हालात हैं दोबारा लौटने में कितने दिन लगेंगे? इसमें पता टाइम, हम तो ऐसा माहौल बनाएंगे कि हम टूरिस्ट से रिक्वेस्ट कर देंगे वो आए। कश्मीरियों को, हमारी कश्मीर जो है वो बहुत अच्छी है, उनके लिए हम उनके दुश्मन नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ये जो हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई छिड़ी है, आतंकवादियों ने पूछा है उनसे, कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहा गया, खतना उनके पैंट उतारेगी और उनके धर्म पूछा, ये मुस्लिम नहीं लग रहा है और हिंदू है, इसको गोली। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें यही कंफ्यूजन है, मालूम नहीं होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। मजहब पूछ के किसी को मारना, या ऐसा नहीं होना। मैंने पहले ही कहा कि हमारा खुदा एक है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको। क्या नीयत रही होगी? उन्होंने पूछा, वो आतंकवादियों, वो इसके पीछे की रणनीति क्या है? कह सकते हैं, ये उनको पता है, क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी क्या नीयत है, मैं तो
खुदा न खासा मिलिटेंट तो नहीं हूँ, हम तो टूरिस्ट मतलब इनको अटेंड कर रहे थे यहाँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ का पहलगाम के बारे में बताओ, यहाँ का माहौल किस तरह का? पहलगाम में इस वक्त सन्नाटा है। हाँ। हम चाहते हैं कि हम मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए, टूरिस्ट के लिए हम पहलगाम सेफ है इंशाल्लाह। ऐसा होता है कभी कभी, क्या करते हैं, डेथ का कोई कैलेंडर नहीं है, क्या करते हैं, लेकिन इसका मजम्मत करते हैं, हर हाल में इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू। ओके, और यहाँ का लोकल बताओ, यहाँ लोकल कितना लोग हैं, किस तरह के यहाँ खेती बाड़ी, यहाँ के लोग कितने, होटल यहाँ के बारे में, पहलगाम के बारे में बताओ। पहलगाम में तो वो लगभग 20-25 एरिया में 20-25 हज़ार लोग हैं। हाँ। सब डिपेंड है टूरिस्ट पे, बैकबोन टूरिज्म भी है, खेती बाड़ी भी है इधर, मगर ज़्यादातर लोग टूरिज्म से ही वाबस्ते हैं। खेती बाड़ी किस चीज़ की है? यहाँ पर कोई आलू मक्की बनाते हैं। हाँ। हमको यहाँ पर जो राइस की फील्ड नहीं है, ठीक है, कंडी इलाका है। और सेब अखरोट इनका? सेब अखरोट यहाँ पर नहीं, अखरोट हैं थोड़े थोड़े। हाँ। सेब नहीं है, सेब नहीं है। सेब नहीं है। ओके, ठीक है। और इन्होंने बता दिया कि रीढ़ की जो हड्डी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, यहाँ के लोगों की जो आजीविका का मुख्य साधन है वो टूरिस्ट है। और ये बिल्कुल मतलब कह रहे हैं कि सन्नाटा पसर रहा है, कि लोग समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान की क्या नीयत इसके पीछे लग रही है, अभी जांच एजेंसियाँ देखेंगी। अभी ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो स्लीपर सेल लोकल रहा होगा जिसने कि उस आतंकियों को सारी सूचनाएं दी होंगी, ऐसी बातें उठ रही हैं। किनको दी रहेंगी? आतंकियों को, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। क्या कहूँगा मैं इसमें, क्या किससे पूछे आप? मैं कह रहा हूं कि ऐसी कह रहे हैं कि कुछ लोकल स्लीपर सेल होंगे जो उन आतंकियों को गाइड किया होगा, उनको वो सारी जगह दिखाई होगी, बताई होगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा ना कि आप पहलगाम की हिस्ट्री देखो। हाँ। 50 साल की पहलगाम की लोकल हिस्ट्री देखो। हाँ। आप देखो कि यहाँ पर लोग कैसे टूरिज्म से चल रहे थे, क्या व्यवहार था उनका, ये भी देखना चाहिए था। हाँ। बेसिक ग्राउंड पर ये भी देखना चाहिए कैसा व्यवहार है यहाँ के लोगों के। हाँ। मेरे ख्याल में यहाँ पर लोकल इनको कोई क्या मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मकान भी गिराए गए हैं, उसके बाद ये वारदात हुई है, छानबीन हुई है घरों की, कई जगह हथियार मिले हैं। और कुछ इसके लिए मैं इतना कहूँगा, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। बहुत बढ़िया, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और ये क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद सुल्तान शेख। मोहम्मद सुल्तान शेख। और इन्होंने ये बड़ा गजब का आखिर में एक संदेश दिया है, और शायद ये आतंकियों तक ये संदेश पहुँचे, पूरी दुनिया में संदेश पहुँचे, नफरत की दुनिया को छोड़ना है हमें। और शायद ये इतनी दुखद घटना हुई, पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। हरियाणा के विनय नरवाल थे और उनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए आए थे। किस तरह से उनकी पत्नी बिल्कुल साथ बैठी थी और छोले भटूरे वो क्या कुछ खा रहे थे, और ऐसा एकदम उनके सिर में गोली मार दी गई। वो पूरी दुनिया झकझोर के रखी हुई है। तो हम यहाँ जानने के लिए आए हैं, हम उसी जगह पर जाना चाह रहे थे जहाँ वारदात हुई थी। रास्ते में आगे सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि आगे जांच चलिए, जांच एजेंसियाँ वहाँ हैं, मीडिया अब आज वहाँ सबकी एंट्री रोक लगा दी है, टूरिस्ट अभी रोक लगा दी है। जब तक वहाँ जाँच पूरी नहीं होती तब तक वहाँ कोई नहीं जाएगा। उम्मीद है अगले 5, 10, 15 दिन बाद वो घाटी खोल दी जाए, जब सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो जाए, इस घटना की पूरी जांच हो जाए। कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। बोले